वेलकम टू आईएएस क्लासेस। आज हम बच्चों जानेंगे अध्याय 14 कक्षा 6 का, और वो है संधि। और ये बहुत इम्पोर्टेंट, या यूँ कह ले कि बेटा ये सबसे ज़रूरी चैप्टर है हमारा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी अभी शुरुआत है। अभी आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी, लेकिन इसी को हम जब कई बार अच्छे से देखेंगे तो ये आपके लिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी लोग गौर से और ध्यान से सुनिएगा। अब संधि संधि शब्द अपने में ही है कि आप नीचे देख सकते हैं कि जॉइनिंग या अर्थात जोड़ना, यानी मेल करना, आपस में जोड़ना या मेल करना। ये संधि का सीधे सीधे चीज़ों में अर्थ है। लेकिन इसका अर्थ प्रभावी ढंग से अगर देखा जाए तो इसका अर्थ ये होता है कि जब दो शब्द बिना रुके, जैसे पहला शब्द जो है वो अंतिम शब्द ध्वनि को और द्वितीय शब्द जो है वो प्रथम ध्वनि को, यानी दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे शब्द को प्रभावित करेंगे। और जब इनका रूप बदल जाता है, अर्थात जब कोई शब्द आपस में एक दूसरे को प्रभावित करता है तो उनके शब्द क्या होते हैं, उन शब्दों का अर्थ जो होता है वो बदल जाता है, या शब्दों का जो रूप है वो बदलाव में बदल जाता है, मतलब एक नया शब्द बन जाता है ना। इस प्रकार जब दो ध्वनियों के पास आने पर या फिर दोनों ध्वनियों के आपस में मिलने पर जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब जब कोई नया शब्द बनता है तो जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहेंगे, संधि कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि आपको एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे महाधन ईश। अब महा शब्द किसको प्रभावित कर रहा है, ईश को। और ईश जो शब्द है वो बिना महा के प्रभावित हो सकता है, नहीं। लेकिन जब दोनों शब्दों को आपस में जोड़ दिया जा रहा है तो एक नाम बन जाता है। अर्थात जब दो शब्द अलग अलग शब्दों में थे, यानी अलग अलग शब्दों को मैंने जब आपस में मेल किया है, यानी उनको मिलाया है, तब एक शब्द बना है क्या, महेश। ठीक है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं कि महा और ईश शब्दों के मिलने से महा शब्द की अंतिम ध्वनि आ। ठीक है, अंतिम ध्वनि क्या है, आ, महा। ठीक। और ईश शब्द की पहली ध्वनि क्या है, ई। आपस में मिलकर ध्वनि ए हो जाती है ना, और नया शब्द बन जाता है महेश। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बच्चों, एक बार दोबारा देख लीजिए ध्यान से कि महा और ईश में क्या आया, महा में जब हा आया है तो वहाँ आ जाता है, यानी महा में क्या मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगी, तो वो आ शब्द बन गया हमारा। और ईश में क्या हुआ है, बड़ी ई लग गया है। और जब ये दोनों ध्वनियाँ आपस में मिली तो ध्वनि क्या तैयार हुई, आ ई, मतलब ए। ए से क्या हो जाएगा, एड़ी। ठीक है, तो छोटा ए बन गया ना। अभी जब छोटा एक शब्द के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो शब्द आपका क्या होता है, महेश। ठीक है, अब सबको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि पास पास के वर्णों के परस्पर परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वही संधि कहलाता है। अर्थात आपने महा धन ईश, ये दोनों में खास तौर पे देखा होगा कि महा और फिर धन, यानी बीच का जो धन है वो और ईश, लेकिन दोनों शब्द क्या है, महा क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, और ईश आपस में जुड़े हैं। लेकिन जब इन दोनों का मेल होता है तो उस शब्द में क्या हो गया, एकदम परिवर्तन हो गया, शब्द एक नाम में परिवर्तित हो गया ना। तो जब जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, उसी को हम संधि कहते हैं। ठीक है। अब संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद करते हैं। अर्थात अभी हमने जाना था कि संधि किसे कहते हैं। अब जो संधि से जुड़े शब्द हैं, यानी संधि के द्वारा जो शब्द जुड़ते हैं, अगर उन्हीं शब्दों को मुझे अलग अलग करके आपको बताना हो तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है। अब मुख्य रूप से संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर व्यंजन क्या है, स्वर व्यंजन को हम आपस में बोलने पर ही लग रहा है कि स्वर क्या है, हमारे जो शब्दों से शब्द को जोड़ें। ठीक है, जैसे स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। जैसे भाव धन अर्थ, अर्थात भावार्थ, है ना। अब भावार्थ जैसे हम क्या होता है, जब आप किसी शब्द का भाव स्पष्ट करते हो उसे हम क्या कहते हैं, भावार्थ करते हैं। ठीक है।
अब इसी भावार्थ में भाव अलग हो गया और अर्थ अलग हो गया। भाव में आप देख सकते हो पहली मात्रा क्या है, आ है, और अर्थ में क्या हो गया आपका, र लग गया। ठीक, अभी ये तक ये दोनों शब्द थे। भाव क्या होता है, भाव ऐसा होता है कि जैसे भावना से जुड़ी, है ना, ये शब्द हुए। अर्थ क्या होता है, अर्थात वो किसी चीज का अर्थ बता रहे हैं, यानी भाव से जुड़े हुए अर्थों को जानना, अर्थात उसे हम भावार्थ कहते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये हमारे स्वर हैं, यानी स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार होता है, अर्थात दोनों ही क्या हुआ, स्वर के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। और जब ये दोनों शब्द स्वर के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो उसी को हम भावार्थ कहते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा एक और उदाहरण देखते हैं तो शायद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आए कि दीप धन अवली। अब अवली करके कोई शब्द होता है नहीं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जहाँ स्वर यानी आपने देखा है ना कि वर्णमाला में कि आ ई उ, तो के साथ कभी भी कोई मात्रा नहीं होती, और अगर शब्द कहीं प्रयुक्त भी हो जाए तब भी उस पर कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए यहाँ पर अवली को रखा गया है। ठीक है, तो स्वर हमारे क्या हुआ है, स्वर हमारा यही तो है, अ से लेकर औ तक। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे कि जैसे स्वर को हमने देखा है कि स्वर के साथ स्वर, यानी स्वर के साथ जो स्वर ही जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उससे जो विकार होते हैं, यानी उनसे जो शब्द बनते हैं या शब्दों में परिवर्तन आता है, उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे भाव क्या हो गया, भाव में आ की मात्रा हो गई, और जैसा कि मैंने आपको कहा था यानी यहाँ पर खाली है, के साथ कोई मात्रा कभी भी नहीं होती। थ पे हम कह सकते हैं कि वहाँ र की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो ये आपका स्वर के साथ जब स्वर के शब्द जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे स्वर संधि के मुख्य भेद। अभी ये स्वर संधि है बच्चों, तो स्वर संधि के भी कई भेद हैं। उन भेदों के द्वारा जब हम जानेंगे तो जब शब्द आपके सामने प्रयुक्त होंगे तो आप स्वयं से भी उन शब्दों को जोड़ पाओगे। लेकिन उसके लिए जानने के लिए आपको जानना होगा कि पहले स्वर संधि सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम स्वर संधि के मुख्य भेद को जानेंगे। तो स्वर संधि के मुख्य भेद कितने हैं, 5 हैं। पहला है दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, और पांचवा है अयादि संधि। अब पहला देखेंगे दीर्घ संधि। ह्रस्व या दीर्घ अर्थात शब्दों के द्वारा जानिए तो आपको ह्रस्व और दीर्घ समझ में आएंगे। जैसे अ ई उ री से परे यदि सवर्ण ह्रस्व अर्थात या दीर्घ अ ई उ री हो तो दोनों के स्थान पर क्या होगा, दीर्घ होगा। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनके द्वारा हम शब्दों को क्या करते हैं, ह्रस्व अर्थात सॉरी बच्चों, ह्रस्व या दीर्घ के साथ जब इन शब्दों के साथ इन शब्दों को डाला जाए कि अ ई उ, ये दोनों ही शब्द आप देख रहे हैं कि शब्द के प्रथम वक्त में आते हैं ना, और प्रथम वक्त में जब ये आते हैं तो इनको क्या करते हैं, शब्द को सवर्ण शब्दों के साथ उसे छोटे शब्दों से बड़े शब्दों में ढाला जाता है, और तब दोनों के स्थान पर क्या होता है, वो दीर्घ रूप में प्रयुक्त होता है, और जो दीर्घ रूप में प्रयुक्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। अर्थात जैसे अ शब्द अ को मिलाओगे तो क्या शब्द बनेगा, वो आ बनेगा। ठीक है, शब्दों को सोचिएगा कि जैसे हरस आ या दीर्घ, हरस आपका हरस या दीर्घ अर्थात जो शब्द जैसे अ के बाद अ धन इससे क्या शब्द बना हमारा, आ बनता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कुछ शब्द बने हैं, कृष्ण धन अवतार। ठीक, यहाँ कृष्ण को अलग रखा गया है, ठीक, वो भी शब्द पूरा बना हुआ है, और उसके बाद लगा है अवतार अर्थात क्या हुआ, यहाँ अ लगा है। अ के साथ हम सभी जानते हैं अ और अ मिलाकर क्या होते हैं, आ। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे इस उदाहरण को जो प्रथम उदाहरण आपको दिया गया है, प्रथम उदाहरण को गौर से देखिए। आपके जितने भी उदाहरण हैं और इनसे बने शब्द हैं, इन शब्दों को आपको कई बार दोहराना होगा, तब आपको ये शब्द प्रॉपर यानी अच्छे से समझ में आएंगे।
अ धन अ से जुड़े जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम, जैसे कृष्ण धन अवतार, अवतार में आपका अ आता है, और व तार, लेकिन जब शब्दों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तब वो क्या होगा, कृष्णा अवतार। ठीक, ऐसे और भी उदाहरण आपकी किताब में दिए गए हैं जिन्हें गौर से आपको पढ़ना है। जैसे देवधन अर्चना, जो थर्ड लाइन में है, देवधन अर्चना से तात्पर्य क्या हुआ, यहाँ पर देव हुआ, देव, वह क्या है, अ हुआ, और धन के बाद अ क्या हो गया, ये सीधे सीधे अ हो गया। तो जो उदाहरण हमें यहाँ दिया गया है, अ धन अ बराबर आ, ठीक, जब इन दोनों का संयोग होता है और दोनों शब्द आपस में जुड़ के कोई शब्द बनाते हैं या इनको अलग भी कर दिया जाए, तब भी जब आप इसको जोड़ोगे तो वो आपका आ बन जाएगा। अ धन बराबर अ बराबर आ। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देव अर्चना। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आपके कई शब्द दिए गए हैं और इसको सभी को उदाहरण सहित आपको समझ लेना है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम संधि का इतने ही समझ लीजिए, उसको भी कई बार आप लोग दोहराइए, फिर हम अगले भाग में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।